2006 में भारत में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए गठित सच्चर कमेटी रिपोर्ट में वक्फ में सुधार की सिफारिश की गई थी, लेकिन यह मामला 2025 में एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है संसद में पेश वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर के मुसलमानों का प्रदर्शन। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। सरकार चाहती है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वाकिफ ने किया है, उसका फायदा गरीब को मिले। भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसको लेकर परेशान यही लोग हो रहे हैं क्योंकि लूट इन्होंने करी। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने, जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? भ्रम पैदा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक जो मुखालफत होगी, हम पूरी तरह से मजबूती से मुखालफत करेंगे। अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। हंगामा बरपा है देश में वक्फ बिल को लेकर भी। दिल्ली के जंतर मंतर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नुमाइंदगी में सैकड़ों की तादाद में मुसलमान जुटे। मकसद था वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाना। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। This bill is a fundamental attack on constitution. मुस्लिम के साथ में यह न्याय क्यों है? But I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. लेकिन संसद में हंगामे के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए अब संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार इसको पारित कराने के लिए ला सकती है। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। बिल से मुस्लिम संगठन नाराज हैं कि सरकार इसके जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को साथ मिला विपक्षी पार्टियों का भी। सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? तरह जबरदस्ती बिल को थोपने का क्यों काम सरकार कर रही है? क्यों हठधर्मी पे अड़ी हुई है? ये जबरदस्ती बिल नहीं थोपना चाहिए। ये जब पूरे समाज के खिलाफ है और एक हिंदुस्तान के अंदर एक विवाद नए को जन्म दे रहा है, जिससे विकास को हटा करके आपस में एक नया इख्तलाफ पैदा हो रहा है, इसके हम पूरी तरह से पुरजोर तरह से मजम्मत करते हैं और इस बिल की मुखालफत करते हैं। उधर सरकार का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और उनसे संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार मिलेगा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने इस साल 27 जनवरी को एनडीए की ओर से बिल के लिए प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी थी, जबकि विपक्ष की ओर से प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया था। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी, मस्जिद, ये सारी चीजें ले ली जाएंगी। कहीं आखिर उस 428 पेज की रिपोर्ट है और उसको रजिस्टर्ड करने की बात है, वामसी पोर्टल पे डालने की बात है। तो ये केवल एक सियासी तौर से है और विपक्ष के लोग
केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 इसको जेपीसी ने सदन में पेश कर दिया है, संसद के पटल पर आ गया है। अब वो लोग परेशान हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तो मुसलमानों के ठेकेदार है ना, ये चंद लोग जिन्होंने एक संस्था बनाई है, पता नहीं रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसका लेखा जोखा कहां से है, फंडिंग कहां से होती है, बाहर से होती है या यहां होती है, कौन लोग फंडिंग करने वाले हैं, इसका पर्पस क्या है हमारे देश में, उस संस्था के पीछे पूरा विपक्ष खड़ा दिखाई दे रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। सरकार के अनुसार वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़े भूस्वामियों में से एक है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। जानकारों की माने तो वक्फ बोर्ड भारत में सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी है। इस्लामी परंपरा में वक्फ मुसलमानों के फायदे के लिए किया गया धार्मिक दान है। ऐसी संपत्तियों को बेचा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता है, बल्कि वो हमेशा अल्लाह के मार्ग में समर्पित रहती हैं, जिस पर मस्जिदें, मदरसे या यतीम खाने बनते हैं। दरअसल वक्फ बिल में 4 ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मुस्लिम संगठन संतुष्ट नहीं है। पहली, वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं, जबकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था। दूसरी, अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन इससे पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी। तीसरी, वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। और चौथी, कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा और उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आगे बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है, कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वही तो कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है। इससे जो है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है वक्फ की बहुत खराब है। कुछ लोग हैं जिनका कब्जा है, वो बस अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमान कौम की बेहतरी के लिए ये कदम उठाया जा रहा है सरकार द्वारा। वक्फ की जायदाद की आज तक तो लूट हुई है, लूट की जो छूट थी उसको रोका जाएगा इसमें, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके अंदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस और अन्य दल के जो नेता हैं ये इसको अपना एजेंडा बना रहे हैं, राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बिल पार्लियामेंट में पास होकर रहेगा और वक्फ की जायदाद जो है वो सही हाथों में रहेगी। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में ये बिल पेश किया जाएगा। अगर बीजेपी के सहयोगी दलों ने साथ दिया तो ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी इस मसले पर बात कर चुके हैं।